गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस केंद्रक, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की थी ऑर्चिड सेल में, तथा न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल या जेनेटिक हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को कैरियन कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इस प्रयोग को हैमरलिंग ने सिद्ध किया था। हैमरलिंग ने अपना प्रयोग एसिटाब्लोरिया पर किया था। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इन सेल। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सेल मतलब एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं। ये ए सिंगल न्यूक्लियस इन ए सेल इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल और मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। इफ टू न्यूक्लियस इन सेल इज कॉल्ड बाईन्यूक्लिएटेड। इफ मोर देन टू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट तो पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक का स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड या फ्लैटेंड होता है। न्यूक्लियस गोलाकार या अंडाकार, लंबा और फ्लैटेंड होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसका साइज 5 म्यू से 30 म्यू तक होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक में जो बना होता है उसमें क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन होता है 70%, फॉस्फोलिपिड होते हैं 5%, डीएनए 10% एंड आरएनए होता है 2 से 3% तक। स्ट्रक्चर ऑफ केंद्रक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप या कैरियोथिका पाई जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर इनवेलप या कैरियोथिका कहा जाता है, और उसमें न्यूक्लियर सेफ, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भरा होता है। न्यूक्लियोलस होता है उसमें केंद्र का। क्रोमैटिन थ्रेड्स पड़े होते हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये रहा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप या कैरियोथिका है, और इसमें न्यूक्लियोलस केंद्र का पड़ी हुई है। ये क्रोमैटिन थ्रेड पड़े हुए हैं। ये न्यूक्लियर सेफ, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ है। ये न्यूक्लियोपोर, जो इस पर जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इससे जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू यूनिट मेम्ब्रेन से बनी संरचना है। प्रत्येक की मोटाई 75 एंगस्ट्रम होती है। 2 यूनिट मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो 2 यूनिट मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेस होता है वो 15 नैनोमीटर होता है। मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जो ये पोर हैं, ये मेम्ब्रेन में पोर हैं स्मॉल, इनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है जिसमें निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसमें प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाई जाती हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। न्यूक्लियोलस इज डेंस स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी है। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने 1781 में की थी। न्यूक्लियोलस टर्म वॉवेन ने दिया था 1840 में। न्यूक्लियोलस की खोज तो फोंटाना ने की 1781 में, बट न्यूक्लियोलस जो टर्म है वो वॉवेन ने दिया है 1840 में। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स: ग्रेनुलर पार्ट्स, फाइब्रिलर पार्ट, एमोर्फस मैट्रिक्स, क्रोमैटिन। ग्रेनुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें आरआरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। ये आरआरएनए और प्रोटीन 2:1 के रेशियो में होती है। और जो फाइब्रिलर पार्ट्स है इज मेड अप ऑफ फाइबर भी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। एमोर्फस मैट्रिक्स
एमॉर्फस मैट्रिक्स जो है उसमें प्रोटीन, ग्रैन्युलस और फाइब्रिल पाए जाते हैं। जो क्रोमेटिन है उसमें क्रोमेटिन इज टू टाइप, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन में टू टाइप्स के क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और जो दूसरा है वो है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये उसके अंदर के अंदर पाए जाते हैं, ये इसके बाहर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड न्यूक्लियस के क्रोमेटिन थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है उसी को क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड इंटरफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड को इंटरफेज स्टेज में अच्छे से देख सकते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो क्रोमेटिन थ्रेड है इनकी खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी, सेल डिवीजन के टाइम पर। द टर्म क्रोमोजोम्स वाज गिवन बाय वाल्डेयर इन 1888। जो क्रोमोसोम शब्द है, जो क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं, इनको क्रोमोजोम शब्द दिया था वाल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम की स्टेनिंग फ्यूजन और ऑटोकर्मिन डाई से करते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए क्रोमोसोम की स्टेनिंग की जाती है वो फ्यूजन डाई और ऑटोकर्मिन डाई से करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से ये मिलकर बने होते हैं। एसिटोकार्बाइन डाई से स्टेनिंग करने पर दो रीजन दिखाई देते हैं, पहला डार्क रीजन, दूसरा लाइट रीजन। डार्क रीजन में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती हैं, इस रीजन में डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। लाइट रीजन या यूक्रोमेटिन रीजन, यह रीजन जेनेटिकली एक्टिव होता है तथा डीएनए रिच होता है। ये वाला रीजन डीएनए कम होता है, इसलिए इसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनएक्टिव होती हैं, नहीं होती हैं। और जो लाइट रीजन है वो इसमें जेनेटिकली ये एक्टिव होता है, डीएनए रिच होने के कारण से ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। और जो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। इसका साइज होता है 0.25 म्यू से 30 म्यू तक, और यह सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है वो फंजाई एंड बर्ड्स में पाए जाते हैं 0.25 म्यू तक। और जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है ये पाया जाता है ट्रिलियम में, इसका साइज 30 म्यू तक। शेप, क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है? क्रोमोसोम का शेप तो डंबल शेप के आकार में होते हैं, पर ये क्रोमोसोम का शेप एनाफेज स्टेज में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग इसके एनाफेज में इसकी स्टडी करते हैं, इसके शेप के बारे में। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर निम्नलिखित शेप के पाए जाते हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पर पाया जाता है, और एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा नीचे हटकर पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में पाया जाता है, और जो मेटासेंट्रिक है उसमें सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा एक मिड से हटकर होता है, सेंटर से थोड़ा सा हटकर होता है। और जो मेटासेंट्रिक है इसमें मिड में होता है, जो ये दो भागों में डिवाइड कर देता है। क्रोमोसोम के थ्रेड को ये दो भागों में डिवाइड कर देता है, जिससे इसमें दो आर्म्स बन जाती हैं। एसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। और जो क्रोमोसोम है वो टू टाइप्स के होते हैं: ऑटोसोम क्रोमोसोम
और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोक्रोमोसोम की संख्या अधिक होती है, बॉडी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। जो ऑटोक्रोमोसोम होते हैं वो बॉडी कलर, बॉडी क्या, इन सब चीज़ों को देख मतलब रिप्रेजेंट करता है, बट ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं आता। सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोसोम, इडियोसोम होते हैं। यह क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। यह एक्स तथा वाई टाइप के होते हैं, इसलिए हेट्रोक्रोमोसोम कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे कम क्रोमोसोम्स हैप्लोपेपस ग्रैसिलस में पाए जाते हैं, जिसमें 2n बराबर 4 और n बराबर 2। मतलब डिप्लॉयड फॉर्म में ये 4 होते हैं, हैप्लॉयड फॉर्म में ये 2। सबसे अधिक क्रोमोसोम ऑफ्लियोग्लोसम में पाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है 1262। और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।